अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा इमरान और आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान। आज डिस्कवर पाकिस्तान के नाज़रीन को हम एक ऐसे मुनफरिद म्यूज़ियम दिखाने जा रहे हैं जो कि प्रिंटिंग प्रेस का म्यूज़ियम है, जो कि एशिया में सबसे पहला म्यूज़ियम है। और इस हवाले से यहाँ पर जो मशीनें रखी गई हैं उनकी हिस्ट्री जो है वो सदियों पुरानी है। कौन कौन से सन की मशीनें यहाँ पर हैं, आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। एशिया के सबसे पहले प्रिंटिंग म्यूज़ियम में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर मुनफरिद किस्म की मशीनें हैं जो सदियों पुरानी अपनी हिस्ट्री रखती हैं। इस हवाले से हमारे साथ फ़हीम साहब होंगे, उनसे जानेंगे भी यहाँ पर कौन कौन सी मशीनें ऐसी हैं जो कि नायाब मशीनें हैं, क्या आज भी वो एक्टिव हैं। ये तमाम चीज़ें चलते हैं और आपने नाज़रीन को दिखाते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त एशिया का जो सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस म्यूज़ियम जो बनाया गया है उसका क्रेडिट अगर बात की जाए तो वो फ़हीम साहब को जाता है। फ़हीम साहब इस म्यूज़ियम के इंचार्ज भी हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कौन कौन सी वो नायाब मशीनें दस्तयाब हैं जो कि आज से सदियों पुरानी उनकी हिस्ट्री है। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। फ़हीम साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा ये आइडिया आया कहाँ से ये प्रिंटिंग म्यूज़ियम बनाने का, और इस हवाले से कब से काम कर रहे हैं और आज ये हम देख रहे हैं कि बिल्कुल आखिरी मराइल में इसे हो चुका है, तो कब तक इसका बाकायदा तौर पे आगाज़ कर दिया जाएगा? ये प्रेस जो था 1843 में कायम किया गया और ये बरे सगीर के अंदर जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी हुकूमत की तो उन्होंने ये प्रेस जो है वो कायम किया था। और उनकी इस प्रेस कायम करने की जो बेसिक वजह थी वो ये चाहते थे कि उनके जो इक़दामात थे, जो उनके अहकामात थे, उनको प्रिंट की शक्ल में महफूज किया जा सके और जो कानूनी चीज़ें उनकी थी उनको गज़ट किया जा सके। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो ये वो मशीनें थीं, ये वो प्रिंटिंग के अलाइड मशीनें थीं जो कि नायाब और कीमती हैंगी, जो कि आपको किसी और जगह पे इतनी तादाद में नज़र नहीं आएंगी। तो हमने कोशिश की है कि उन तमाम मशीनों को जो मुख्तलिफ़ अदवार में यहाँ आई हैं उनको डिस्प्ले किया है, उनकी जो डिस्क्रिप्शंस हैं उनको हाईलाइट किया हुआ है। फ़हीम साहब, एक ये बताइएगा इस म्यूज़ियम जो बनाया गया है आपका, इसमें टोटल कितनी मशीनें हैं और इसमें सबसे जो पुरानी मशीन है वो कितने साल पुरानी है और क्या वो आज भी एक्टिव है? जी बिल्कुल, इसमें हमारे पास 1830 से लेके और 1948 तक की मशीनें मौजूद हैं। 56 मशीनें हैं, प्रिंटिंग के साथ साथ उसकी एलाइड मशीनें भी मौजूद हैंगी। उसमें बाइंडिंग है, स्टिचिंग है, कटिंग मशीनें हैंगी। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि 1830 की जो मशीन है, जो इजाद इसने गुटेनबर्ग जो थे 1040 के अंदर, उन्होंने जो है मूवेबल टाइप की मदद से प्रिंटिंग की दुनिया का आगाज़ किया था। जो आज आप जो प्रिंटिंग देख रहे हैं ये गुटेनबर्ग की इजाद थी, जिसकी वजह से आज हम अपनी चीज़ों को इस हद तक लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो वो जो मशीन उसने इजाद की थी, उन्होंने जो है वुड पे की थी, उसी की जो मशीन थी मेटल पे आ गई। तो वो 1830 की जो मशीन है जो यहाँ लाई गई और सिंगल पेज पे उस पर प्रिंट किया जाता था, तो उस पर अखबारात और डिफरेंट चीज़ें उस पर प्रिंट की गई हैंगी। हमने कोशिश की है कि उसको भी उस हालत में लेके आ गए हैं और अवामुन्नास को उस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की जो कि गुटेनबर्ग प्रिंट किया करते थे, जिन्होंने पहली बाइबल प्रिंट की थी, वो प्रिंटिंग भी जो है हम आपको उसका नमूना दिखाएंगे और प्रिंट की सूरत में आवाम उसको अपने हाथ से खुद प्रिंट कर सकती है। सर, एक तो ये बता दीजिएगा, आम आवाम के लिए जब ये खोला जाएगा क्या यहाँ पर कोई चार्जेस होंगे? हमारे जो मिडिल तबका जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अपने उस हालात पे आ चुका है, लिहाजा हमने कोशिश ये की है कि अभी हम इसकी फ़ीस कोई भी नहीं रख रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इससे इस्तेफ़ादा हासिल करें और उनको जो है प्रिंटिंग के बारे में जो है आगाही हो सके। ये 3 तहज़ीबें, मेसोपोटामिया, इजिप्शियंस और इंडस सिविलाइजेशन, ये वो पुरानी 3 तहज़ीबें हैं। लोग अपने ख़यालात को, अपने इज़हार को किस तरह से प्रेस करते थे, उन्होंने एक्सप्रेस करने की कोशिश की पहाड़ों पे, दीवारों पे, पत्थरों पे। तो ये आप देख रहे होंगे उन्होंने अशकाल को, जो एनिमल्स थे उनको किस तरह से हाईलाइट किया हुआ है और कुछ जो इनकी जो वर्डिंग है वो किस तरह से अपने एक्सप्रेस करते थे। तो हमने कोशिश की है कि आवाम को बताया जाए कि कागज़ में कौन कौन से इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होते हैं, किस तरह से करते हैं। तो जब आवाम यहाँ आएगी तो वो इससे जो इस्तेफ़ादा हासिल करेगी तो उनके एजुकेशन में और कागज़ के मुख्तलिफ जो किस्में हैं वो कौन सी हैं, हमने उनको भी हाईलाइट किया हैगा। इस तरह से हमने इन्वेंटर ऑफ प्रिंटिंग प्रेसेस के मतलब प्रिंटिंग के कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने ये काम किया है, तो हमने कोशिश की है मुख्तलिफ अदवार में। तो आप देख रहे होंगे
1440 गुटेनबर्ग हैगा। और आज हम अगर बात करते हैं तो 1875 के अंदर ऑफसेट प्रिंटिंग, जो आजकल की जदीद प्रिंटिंग तस्वुर की जाती है, इसकी इजाद भी 1875 में हुई है। हमने कोशिश की उनको भी हाईलाइट करने की। प्रिंटिंग प्रेसेस जो थे वो किस तरह से काम कर रहे थे, मुग़ल दौर में किस तरह से काम कर रहे थे, सल्तनत उस्मानिया के अंदर, उस सल्तनत उस्मानिया में वो उस दौर के अंदर वो जो लोग थे वो अपने कैसे ज़ाहिर करते थे, अपनी चीज़ों को कैसे एक्सप्रेस करने की कोशिश करते थे, हमने उनकी भी कोशिश की है कि इसको डिस्प्ले किया जाए। 1830 की मशीन हैगी, ये अपनी इस वक्त ओरिजिनल हाल में, हमने इसकी कोई भी चीज़ चेंज नहीं की हैगी। दौर जदीद की जो आजकल की हम अगर कोई प्रिंट करना चाहते हैं, कोई ब्लॉक से प्रिंट करना चाहते हैं, तो ये मशीन जो है आपको, आप देख रहे होंगे 1830 की मशीन आज भी एक्टिव है। एक्टिव है। ये पेन और आप देखिए उनके काम, ये जो मशीनें जिन लोगों ने बनाई थी उनका क्या वो था कि ये 200 साल गुजरने के बावजूद भी ये मशीन अब आज भी काम करके दे रही है। अगर आज भी अगर हम इससे इस्तेफादा हासिल करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैंगे। ये मशीनें ज़ाहिर है ये ख़राब भी हुई होंगी, इनको ठीक किया होगा। तो ये किस तरीके से, वो कारीगर कहाँ से मिले, इनके टूल्स जो इनमें औजार जो लगते हैं वो कैसे दस्तयाब हुए, ये बताएं, ये असल कहानी है इसकी। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब यहाँ मशीनें लगाई थी तो उसके साथ साथ वो ये कोशिश करते थे कि इसके स्पेयर पार्ट्स और इसके टूल्स जो थे वो भी साथ साथ वो रखते थे। ये उनका एक बड़ा इकदाम था। वो ये सोचते थे कि आगे अगर मशीन डिस्टर्ब करेंगी तो किस तरह से करेंगी। तो चूंकि ये तारीखी प्रेस है और इस प्रेस के अंदर ये तमाम चीज़ें जो है लाई गई थी, थे यहाँ पर। पार्ट भी कुछ पार्ट जो थे वो रह गए थे, जो हमारे ज़ेर इस्तेमाल आ सकते थे। हमने कोशिश की उनको ज़ेर इस्तेमाल करने के लिए। उन्नीस सौ 38 में जो है इसकी पोजीशन ये आ गई थी कि हम यहाँ पर जो है लाइन की सूरत के अंदर जो है वो प्रिंट मटेरियल तैयार करते थे और फिर इसको बुक की शक्ल में, गज़ट की शक्ल में, कोई भी आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने होते थे तो उससे प्रिंट किए जाते थे। ये वो मशीनें हैं जो कि प्रिंटिंग की दुनिया का 20वीं सदी के आगाज़ के अंदर ये चीज़ें शुरू हो चुकी थी। ऐसा तमाम चीज़ें तो बता दी। ये भट्टी का क्या यहाँ पे रोल था और ये क्यों बनाई गई है, ये कब की है? ये भट्टी यहाँ पर 1948 में लाई गई। इसका काम ये था कि जैसे भी आपको मैंने दिखाया, लाइनों और मोनो कंपोजिंग, यानी कि टाइप्स जो हैं सिंगल टाइप्स और एक अल्फ़ाबेट की पूरी लाइन की शक्ल के अंदर जो टाइप बनाए जाते थे, तो यहाँ कोशिश की जाती थी इसके अंदर जो है शीशा जो है वो पिघलाया जाता था और पिघलाने के बाद इसको फिर लाइनों मोनो कंपोजिंग पे ले जाते थे और वह टाइप की सूरत में हम उसको बाहर निकाल लेते थे, जो कि प्रिंटिंग के प्रोसीजर में काम आती थी।